Hello, how are you? I hope you are fine. Okay, I am SK Jha and you are watching SK Jha classes. तो देखिए, आज हमारी ये इशू ऑफ शेयर की सेकंड क्लास है। कल हम लोगों ने कहाँ तक किया कि आपको हाउ अ शेयर कैन बी इशूड, द प्रोसेस और मेथड ऑफ इशूइंग अ शेयर, आईपीओ किसको बोलते हैं, जो फर्स्ट टाइम आपका शेयर आपका इशू करती है उसका क्या प्रोसेस होता है, शेयर को इशू आपका उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने कल के क्लास में बात किया। ठीक है, आज की जो क्लास है वो आपको अबाउट द अकाउंटिंग एंट्रीज, हाउ द प्रोसेस ऑफ शेयर और इशूइंग ऑफ शेयर could be entered in the books of accounts। ठीक है, ये आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में किस तरह से इंटर होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे आपका इशू ऑफ शेयर में जनरल एंट्री का। ठीक है, तुम्हारा इशू ऑफ शेयर्स, ठीक, आपको जनरल एंट्री, जनरल एंट्रीज। तो देखिए, जैसे हमने अपना प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात किया, क्या किए कि आपको अ शेयर कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट आपका नो डिस्काउंट नॉट अलाउड। तो वो भी होता है। दूसरा क्या होता है कि द पेमेंट कुड बी आस्क्ड टू पे एज इन ए लम सम और इन इंस्टॉलमेंट। तो अभी हम लोग पहला क्राइटेरिया करेंगे। ठीक है, क्या क्राइटेरिया करेंगे पहला में कि इशूड एट पार, इशूड एट पार। ठीक है, इशूड एट पार में भी आपको इसका जो पहला एंट्री हम लोग करेंगे वो होता है क्या कि रिसीव्ड इन लमसम। ठीक है, तुम्हारा रिसीव्ड इन लमसम, एक ही बार में हमको पैसा वो मिल जाता है। ठीक है, इसी ढंग से हेडिंग देके आप लोग लिखेंगे। तो इसका एंट्री देखो, एंट्री करने के पहले थोड़ा सा हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज a company issued 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो ये कितना हो गया जी, तो दिस इक्वल टू 1,00,000। ठीक है, इसका फेस वैल्यू जो है ये आपको 10% इसका फेस वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हम लोग वो 1,00,000 का 1,00,000 आपको क्या करना है, एक ही बार में देना है। तो इसका एंट्री क्या होगा, तो एप्लीकेशन के साथ ही वो पैसा, जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अलॉट नहीं करेंगे। तो उसका जो एंट्री होती है इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, ये आपका पैसा कहाँ आता है, हमारे बैंक में आता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट कितना आ रहा है पैसा, 1,00,000। ये जस्ट एग्जांपल के लिए है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। और इसको बढ़िया से देखिएगा, ये आपका जान गए तो आपका बाकी सारा इसी के ऊपर है और कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट खाली कर दीजिए और अमाउंट आपका चेंज होते जाएगा। हर क्वेश्चन में अलग अलग अमाउंट रहता है, अमाउंट चेंज हो जाएगा, बस खत्म। तो ये क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट आपको 1,00,000 रुपीज टू आपका शेयर, शेयर का मतलब इक्विटी शेयर, टू शेयर। वो पैसा कहाँ से आया, एप्लीकेशन, और एक ही बार में ले रहे हैं तो अलॉटमेंट भी। तो इसको हम लोग बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। ये आपको ₹1,00,000। ठीक, नेक्स्ट इसका जो एंट्री हो जाएगा, अब भाई हमको इसका, ये तो इस अकाउंट में मिला, अब इसको हमको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो इसको आपको क्या करना है, उलट देना है। क्या हो जाएगा, ये आपको इसको डेबिट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट। तो आपको क्या हो जाएगा, वो कितना, 1,00,000 रुपीज टू आपका शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट।
₹1,00,000 being the application and allotment money transferred to शेयर कैपिटल। इसका आपका जो नरेशन लिखते हैं वो क्या हो जाता है, ये तुम्हारा being the शेयर application and allotment money transferred to आपको शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? तो दिस इज वेरी सिंपल। जो आपका एंट्री होते हैं इसके किसके कि आपका जब हम लमसम में इशू करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले आपको बैंक में आता है पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,00,000, ठीक है। फिर इसको आपका डेबिट कर देंगे एंड दिस अमाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू आपको शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू आपको शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? चलिए अब जो आता है क्या, मिटा देते हैं इसको। चलो भाई, अब इसी में आता है कि अगर हमको लमसम में ही अगर हम प्रीमियम पर आपका इशू करते हैं, ठीक है, तो प्रीमियम का पैसा हमारा कहाँ जाता है, लमसम नहीं आएगा। तो यहाँ मान लो ये हो जाएगा मेरा एट प्रीमियम, ठीक है। तो प्रीमियम में यहाँ इसी एग्जाम्पल को ले लीजिए, हमारा 10,000 शेयर था और प्रीमियम मान लो कि एक शेयर कितने का है, 10 रुपया, और उसमें हम उसको कितना इशू कर रहे हैं, तो इशू उसको 12 रुपया में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो गया, 1,20,000। लेकिन इसमें आपको शेयर कैपिटल का कितना है, शेयर कैपिटल तो भाई 10% ही है, तो ये तुम्हारा 10,000 गुना 10, यही मेरा शेयर का नाम है। तो ये 1,00,000 रुपया मेरा कैपिटल का, और प्रीमियम का पैसा कितना आ जाएगा, तो प्रीमियम का पैसा आपको कितना, 2 रुपया हम पर शेयर ज़्यादा ले रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर कितना है 10,000, तो 10,000 इंटू 2 इक्वल टू 20,000, ठीक है। क्लियर? तो इसका एंट्री कैसे करेंगे, तो बैंक में तो एक ही साथ भाई अगला तो एक साथ मिला जुला के पैसा देता है, ठीक है। तो हम लोग एंट्री पहला जो होगा वो एक बार में होगा, और उसके बाद आपका ये दोनों अकाउंट में अलग अलग करके लिखते हैं। लेट्स सी कैसे होता है, देख लीजिए। तो सेम आपको जो पहले एंट्री की है हम लोगों ने, ये क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना से, या प्रीमियम का पैसा है तो 1,20,000, ठीक। ये पैसा कहाँ से आया, आपका लमसम में हमारा जा रहा है, तो टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आप लोग पूरा लिखिएगा, अलॉटमेंट अकाउंट कितना आएगा, 1,20,000, ठीक है, बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर एप्लीकेशन। हो गया नरेशन। और इसके बाद इसका क्या आ जाएगा, इसको उलट दीजिए, तो ये आपका डेबिट कर देंगे और कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर पहले एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना, 1,20,000। अब आपको इसको अलग अलग दिखाना है, क्योंकि प्रीमियम का पैसा कहाँ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में, और जो शेयर का पैसा है वो कहाँ जाएगा, वो हमारा आपको इसमें आपका कैपिटल में। तो ये दोनों अमाउंट आपको अलग अलग लिखाएंगे यहाँ पर। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना, तो आपको शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें कैपिटल का पैसा कितना है, 1,00,000 रुपया, तो इसको हम लोग यहाँ पर 1,00,000, ठीक है। और उसके बाद बाकी का पैसा का क्या है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे तो इसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व
अकाउंट, ठीक है, कितना आपका 20,000, ठीक है। तो बीइंग द मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्लियर, समझ में आ गया सर। तो दिस इज द अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर आपको इशूइंग शेयर एट लम सम, और उसका भी दो कंडीशन, एट पर एंड एट प्रीमियम, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है, कल हम लोग उसके बारे में बात कर लिए थे कि क्या, कि व्हेन अ शेयर इज इशूड एट इंस्टॉलमेंट, इन इंस्टॉलमेंट, जब उसको एक बार में नहीं लेके उसको क्या करते हैं कि आपका उसको पार्ट पार्ट, ठीक है, लेते हैं, तो उसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो शेयर जो है वो आपको इशूड इन इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में जो इशू होता है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना। तो देखिए इसी एग्जांपल को हम लोग आगे लेते हैं, ठीक है। तो मान लो ये मेरा एक शेयर कितने का था, ये तुम्हारा 10 रुपये का एक शेयर है, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट में जो होता है, आपको 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट में ही आप ले सकते हैं। तो पहले तो आपको जो इन्वेस्टर हैं, जो आपका आप जो आपके शेयर खरीदने का इच्छा रखते हैं, उनसे आपको एप्लीकेशन लेना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन, पहला जो इंस्टॉलमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, ऑन एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन आया, उसके बाद आप काट छांट करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे उसमें उसको अलॉट करेंगे। तो दूसरा जो होता है ये आपको अलॉटमेंट, ठीक, और उसके बाद ये 2 इंस्टॉलमेंट हो गया, बहुत सारी कंपनियां 3 इंस्टॉलमेंट या 4 इंस्टॉलमेंट आपको लेती है। तो उसके बाद का क्या बोलते हैं, अगर उसके बाद आपका अलॉट इंस्टॉलमेंट है तो उसको फर्स्ट कॉल बोला जाता है, उसके बाद भी अगर है तो उसको सेकंड कॉल बोलते हैं, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। अब आपको क्या है कि अब कितना कितना अमाउंट आपको लेना है। तो देखिए हमारा सेबी जो बोलता है क्या, कि आपका ऑन एप्लीकेशन इट शुड नॉट बी लेस देन द 25% ऑफ फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू या आपका इशूड प्राइस है उसका कम से कम 25% ऑफ इशूड प्राइस। अगर प्रीमियम में नहीं तो आपको ये फेस वैल्यू जो भी है, अगर एट पर है तो, ठीक है। तो ये आपका ये, इससे आपको क्या होगा, ये कम से कम, ठीक है। तो कम से कम का साइन क्या होता है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25% ऑफ इशूड प्राइस, ठीक है। इसको आप लोग जरा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, हमारा एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का, उसका 25% कितना होता है, 2.5 रुपीज। तो छोड़ो वो राउंड फिगर में हम लोग कर लेते हैं। तो सपोज कि एप्लीकेशन में हमारा 3 रुपया मिला, ठीक है। चलिए अलॉटमेंट में हम इसको कितना दे देंगे, आपका 3 ही कॉल हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो अलॉटमेंट में सपोज ये ₹5, ये इशूड इन इंस्टॉलमेंट, अभी हम एट पर कर रहे हैं, एट पर, ठीक, 10 का 10, प्रीमियम वाला थोड़ा देर में। तो आपको क्या है कि अब कितना हो गया, 5 3 8, और फर्स्ट कॉल में हमारा 2 रुपया, ठीक है। सेकंड कॉल को छोड़ दीजिए। तो अब क्या हो गया, ये टोटल कितना हो गया जी, 10 रुपया हो गया मेरा, एक शेयर का दाम 10 रुपया था, वो 10 रुपया का 10 रुपया आ गया। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो अब क्या करना है, इसको आपको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना, 10,000 हमारा शेयर है, तो इंटू आपको 10,000, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इक्वल टू 30,000, ठीक। अब आपको अलॉटमेंट को भी हम लोग क्या कर देंगे, ये 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो ये हो जाएगा 50,000, और
जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है इसमें भी हमारा 10,000 शेयर हैं, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 20,000। टोटल आपका कितना हो गया 1,00,000 रुपया। क्लियर, समझ में आ गया। तो देखो इसको ध्यान से रखिएगा, यही वर्किंग नोट आपको जो हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो यू विल हैव टू कैलकुलेट जस्ट लाइक दैट, इसी ढंग से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब जो हमारा आता है क्या कि ये तो हो गया एक्ट पर का, हम सारा आपको पहले समझा देते हैं, उसके बाद अकाउंटिंग एंट्री है, बहुत ईजी है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम मांगे तो जनरली प्रीमियम जो होता है वो आपको, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो प्रीमियम शुड बी चार्ज ऑन द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। जब हम अलॉट करेंगे तभी तो आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, और जब आपको अलॉट ही नहीं किए हैं तो काय का एक्स्ट्रा पैसा, एप्लीकेशन का पैसा ही हमको न वापस करना पड़ जाए। ठीक है, तो अलॉटमेंट में जो होता है तो उसमें मान लीजिए कि आपका हमारा शेयर जो है 10 रुपया वाला, उसको इशू कर रहे हैं हम लोग 12 रुपया में, 12 रुपया में। ठीक है, तो इसमें कितना हो गया, तो ये 12 रुपया आपका 10 प्लस 2, ये 10 रुपया मेरा फेस वैल्यू और 2 रुपया मेरा ये प्रीमियम का, और ये मेरा क्या हो गया तुम्हारा फेस वैल्यू। ठीक है, चलिए तो अब 2 रुपया कहाँ पर करेंगे, तो सारा खेला आपको अलॉटमेंट में होता है, तो अलॉटमेंट वाला ये जो अमाउंट है ये आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस अमाउंट को कैसे चेंज हो जाएगा अलॉटमेंट में, तो ये अलॉटमेंट। ठीक, अगर क्वेश्चन बोलता है फर्स्ट कॉल में जाएगा तो फर्स्ट कॉल में भी, द प्रोसेस इज सेम। तो अलॉटमेंट में कैसे, खाली इसको समझ लो एक बार, अलॉटमेंट में कैसे चेंज हो जाएगा, तो भाई 5 रुपया तो मेरा शेयर का पैसा है और 2 रुपया हमको लेना है किसका, आपका प्रीमियम का, तो अलॉटमेंट में हमको 7 रुपया लेना है। ठीक है, 7 रुपया मतलब 5 रुपया शेयर का, 2 रुपया आपका किसका, आपका प्रीमियम का पैसा। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, ये आपको 5 प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ शेयर कितना है 10,000, 10,000 इजकल टू 5 इंटू 10 50,000 शेयर कैपिटल में, प्लस तुम्हारा 10 इंटू 2 20,000 हमारा प्रीमियम का, टोटल हो गया यहाँ पर आपको 70,000, ये टोटल हमारा 70,000। क्लियर, समझ में आ गया। बस इसी का एंट्री करेंगे, इसको आप लोग जरा हमको हेल्प भी कीजिएगा, बताइएगा ये सारा चीजें। ठीक है, क्लियर, तो ये इसी ढंग से सारे क्वेश्चन में आपको 1 बाय 1 करके उसका अमाउंट निकालेंगे, और जब हमारा अमाउंट निकल गया तो द एंट्री इज वेरी वेरी इजी, द फॉर्मेट इज सेम। ओके, लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलो भाई, तो इसमें आपको क्या करना है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो एक इंस्टॉलमेंट में हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक, और हमारा वो जो एग्जांपल था, एक शेयर का आपको द फेस वैल्यू इक्वल टू ₹10, एंड इसमें हम लोग ये प्रीमियम आपको दे रहे हैं 2 रुपये का, जो मेरा इंस्टॉलमेंट है उसको कैसे हम लोग ले रहे हैं, ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। ठीक है, आपका एप्लीकेशन में मेरा कितना था 3 रुपया, और आपका अलॉटमेंट में कितना था, अलॉटमेंट में अगर सिंपल है तो 5 रुपया, और प्रीमियम के साथ तो प्रीमियम को जोड़ देंगे, और आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद उसको कॉल अमाउंट बोला जाता है, कॉल बोला जाता है। ठीक है, उसमें बहुत सारा होता है, कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर, उसको जो प्रॉब्लम आएगा तो उसमें हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। तो फर्स्ट कॉल में कितना था आपका 2 रुपया। अब इसमें नंबर ऑफ शेयर कितने थे, नंबर ऑफ शेयर मेरा एग्जांपल में शेयर्स इक्वल टू 10,000। ठीक है, चलिए इसको आप लोग, तो ये हमारा इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी हमारा 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये भी हमारा 10,000 से
मल्टीप्लाई हो जाएगा। ना नाउ इसका हम लोग एंट्री करते हैं। वो तो मेरा एक वर्किंग नोट हो गया, ठीक है। अब आपका पहला जो होगा आपका इशूड इन इंस्टॉलमेंट। तो सबसे पहले ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में इसका एंट्री क्या हो जाएगा, तो जस्ट जो आपको लमसम में बताए ठीक उसी तरह से ये आपका बैंक अकाउंट डेबिट कितना, तो एप्लीकेशन में 3 इंटू 10,000 30,000 तो कहाँ से पैसा आया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है 30,000, क्लियर। चलिए इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक। तो इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट रुपीज 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000, ठीक है, समझ में आ गया। ये तो जस्ट लमसम वाला एंट्री है। इसके बाद नंबर बी आता है। नंबर बी जो है वो तुम्हारा ऑन अलॉटमेंट अलॉटमेंट में क्या एंट्री होगी, तो देखो थोड़ा सा यहाँ चेंज हो जाता है। पहले आपको कैपिटल अकाउंट में वो सारा ट्रांसफर ड्यू डेट को आपको क्या करना है कि उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। उसके बाद जब पैसा मिलेगा तब उसका हम लोग एंट्री करेंगे, मतलब ये वाला एंट्री पहले और बैंक वाला एंट्री बाद में। ध्यान से, ये वाला एंट्री पहले और बैंक वाला एंट्री बाद में। पहले आपको कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, देन यू विल हैव टू आपको चार्ज फॉर द मनी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन वाला तो हमने काम कर लिया। अब आपका यहाँ पर अलॉटमेंट है, तो पहले ये वाला एंट्री, इसमें सिर्फ एप्लीकेशन का जगह पर अलॉटमेंट लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट में कितना आएगा आपको, 10,000 इंटू 5, अगर एक्ट पर है तो कितना 50,000, ठीक। और अगर आपका क्या है कि अगर आप शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 और अगर आपको प्रीमियम पर ले रहे हैं, एक ही बार में एंट्री आप समझ जाइए। तो प्रीमियम पर एंट्री लेने के बाद क्या हो जाएगा, तो 50 के जगह पर आपका वो 70,000 हो जाएगा, ठीक है। 50 और 20 70,000 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना, ये अगर आप एक्ट पर है तो 50 का 50,000, ठीक। और अगर आपका प्रीमियम का भी पैसा है, ये वाला एंट्री है, तो आपको क्या हो जाएगा, तो उसका अलग से दिखाना पड़ेगा, कहाँ, यहीं पर। तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना 20,000। ये अमाउंट जो है ये आपका ये ब्रैकेट के कारण ये वाला, ठीक है, ये पूरा आपका प्रीमियम के लिए है। अगर प्रीमियम है तो इस ढंग से एंट्री होगा, और प्रीमियम नहीं है तो ये आपको सिंपल एंट्री होगा। समझ में आ गया। हम एक साथ बता दे रहे हैं ताकि आप लोग बार बार उसका फॉर्मेट आपको लिखना ना पड़े, सारा कैलकुलेशन तो हमने कर ही दिया, क्लियर। अब इसके बाद जब आपको पैसा आ जाएगा तो उसका एंट्री ये वाला करेंगे, इसके नीचे यहाँ क्या एंट्री हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट कितना 50,000 का ही मेरा अलॉटमेंट का कॉल था। और अगर आपको प्रीमियम वाला है तो आपको 70,000, ठीक है। आपको टू
क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसको क्रेडिट कर देंगे, यहाँ इसको डेबिट किए हुए, तो ये पैसा कहाँ आया, मैं शेयर अलॉटमेंट में, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ भी हो जाएगा। अगर तुम्हारा एट पर वाला है तो ये 50,000, अगर प्रीमियम वाला है तो आपको 70,000। क्लियर, समझ में आ गया। चलो भाई, तो ये तो हमारा क्या हो गया, एंट्री हो गया। एप्लीकेशन पर हम लोग क्या करते हैं, पहले बैंक को में पैसा आता है, उसके बाद उसको अलॉट करते हैं, ठीक है, कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। अलॉटमेंट में क्या करते हैं, पहले जब ड्यू डेट होता है अलॉटमेंट का, तो वहाँ पहले अमाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, और उसके बाद जब पैसा रिसीव्ड होता है तो उसका बैंक में एंट्री हम लोग कर देते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। वो एग्जाम्पल तो आप लोगों ने लिख ही लिए हैं। अब क्या है कि देखो, इसको आपका अब फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल का एंट्री क्या क्या हो जाएगा, यहीं पर हम कर देते हैं, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग ऊपर वाले को मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉल का एंट्री भी सेम है, एकदम कुछ नहीं है। जैसे अलॉटमेंट का एंट्री किए उसका उसी तरह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, नंबर सी करेंगे यहाँ पर, शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट कॉल, ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है। इसका एंट्री जो होगा वो क्या होगा, देखो, तो जैसे अलॉटमेंट का एंट्री हुआ, पहले हम लोग क्या किए, उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए। इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी विल हैव टू ट्रांसफर इनटू द कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेरा लास्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल मतलब 3 ही इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, तो इसको फर्स्ट कॉल के जगह पर इस एक उसके साथ एक और वर्ड जोड़ा जाता है, उसको देखो क्या बोलते हैं, शेयर तुम्हारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब खत्म हो गया, अब इंस्टॉलमेंट नहीं बचा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना था आपका फर्स्ट कॉल में, 20,000, 20,000, ठीक। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले आपको कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000, ठीक है, बीइंग द अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, ठीक। ऑन रिसिप्ट ऑन मनी या अमाउंट जब आपको मिल जाता है तो उसका की एंट्री क्या होगा, सब एक ही जैसा है, ठीक है, जैसे अलॉटमेंट का किए वैसे ही। तो आप बैंक का एंट्री करेंगे, ठीक है। फिर एप्लीकेशन का एंट्री उल्टा, उसमें बैंक पहले होता है, कैपिटल अकाउंट बाद में होता है, बाकी सारे में सेम प्रोसेस। आपको पहले आपका कैपिटल वाला एंट्री कर लेंगे, उसके बाद जब पैसा आएगा तो उसको बैंक वाला एंट्री होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब व्हेन द मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच, 20,000। तो आपको शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड, अगर इसके बाद भी इंस्टॉलमेंट रहता तो ये फाइनल वाला वर्ड नहीं लिखेंगे, तो फाइनल वाला वर्ड कहाँ पर लिखेंगे, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसके साथ फाइनल वर्ड लिखा जाता है, ठीक है। रिमेंबर दीज थिंग्स, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 20, ठीक है, बीइंग द मनी रिसीव्ड अगेंस्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। समझ में आ गया। तो देखो दिस इज द, इसके बाद भी अगर इंस्टॉलमेंट रहे एंड सो ऑन, अगर आपको सेकंड कॉल का रहता तो उसी ढंग से कीजिए, ठीक है। ऑन सेकंड कॉल अगर मान लो, ठीक है, ऑन सेकंड कॉल, तो ये भी आपको सो ऑन, ये चलता चला जाए, ठीक है। इसमें आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, द सेम प्रोसेस गोइंग एंड गोइंग। क्लियर, समझ में आ गया। तो आई होप कि ये तुम्हारा पूरा क्लियर हो गया। इसमें से हम लोग क्या देखें कि ये एग्जाम्पल के साथ समझाने से क्या होता है कि आपको वो खासकर प्रीमियम वाला पैसा कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होती है। तो ये सारी चीज़ों को आप बढ़िया से नोट कर लो, ताकि आपको आगे इजी टू आपका सॉल्व जो न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारा आसानी से बन जाए, ठीक है।
अब थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे हम, ज्यादा नहीं। चलिए, इसमें जो है, अब ये कॉल वर्ड जो आया, कॉल मतलब बुलाना, तो यहाँ पर ये बुलाना नहीं, यहाँ कॉल मतलब मांगना पैसा, ठीक है। जो इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट होता है, तो वी विल हैव टू कॉल द शेयर होल्डर, ठीक है, सो दैट दे कैन डिपॉजिट द आपको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑन टाइम, ताकि वो समय से पैसा दे दे। तो वो जो होता है, मान लीजिए कि इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट कॉल आया, फिर आपको क्या होगा, ये सेकंड कॉल, ठीक है। तो ये आपको क्या होता है, एंड सो ऑन होते चला जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपको, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में बताए थे कि ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, यहाँ भी कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कंपनी आपको ये फर्स्ट कॉल की, या अलॉटमेंट, इससे पहले क्या होता है, अलॉटमेंट का कॉल किया जाता है, ठीक है। तो किसी भी एक इंस्टॉलमेंट में मान लीजिए कि आप हमको शेयर बेचे हैं ऑन इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि आपने 10 रुपये का शेयर हमको बेचा, आपने एप्लीकेशन पर 3 रुपया, अलॉटमेंट पर मान लीजिए 2 रुपया, फर्स्ट कॉल में आपका नेक्स्ट टू, और सेकंड कॉल में हमारा कितना, आपको 3 दो 5, 5 दो 7, ये 3 रुपया, ठीक है। तो कभी कभी होता क्या है कि हम लोग देखते हैं क्या, मान लीजिए अलॉटमेंट का पैसा दिए, और फर्स्ट कॉल के समय हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ गया, हम बोल के अरे आज नहीं तो कल तो देना ही है, तो चलो भाई ये दोनों मिला के एक ही साथ देते हैं, तो हम फर्स्ट कॉल में क्या ले देते हैं, ये आपका 2 रुपया नहीं, 2 रुपया के बदले हम 5 रुपया दे दिए, इसका भी 3 रुपया हम आपको इसमें ऐड करके दे दिए, समझ में आया। तो भाई इसका तो हमने कॉल अभी तक नहीं किया था, इसका डेट भी नहीं हुआ है, तो लेकिन इसी के साथ हम आपको दे दिए, तो ये जो हम एडवांस में पेमेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस, रिमेम्बर दीज थिंग्स, इसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस, समझ में आ रहा है ना। चलिए, ये सारी चीजें आपको और डिटेल्स और क्लियर होते जाएगा जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉल्स इन एडवांस, जब आपको जो नेक्स्ट कॉल का भी पैसा करंट कॉल के साथ हमको कोई पेमेंट कर दे, तो दिस इज कॉल्ड कॉल इन एडवांस। अब क्या होता है, कभी कभी इसका उल्टा भी होता है। अब मान लीजिए ये आपको कि यहाँ पर इसी में अब 3 रुपया मिल गया, 2 रुपया मिल गया, लेकिन अब मान लीजिए कि ये हमारा ये फर्स्ट कॉल का 2 रुपया चार्ज किया गया, ठीक है, फर्स्ट कॉल का 2 रुपया हमारा चार्ज किया जाता है, इसको समझ में आ गया। तो लेकिन अब भाई हमारे पास देखते हैं कोई स्टूडेंट ही नहीं, तो क्या होगा भाई, ठीक है, तो जब स्टूडेंट नहीं तो फीस नहीं, फीस नहीं तो हम कैसे पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये पैसा मेरा क्या हो जाता है, ड्यू में चला जाता है, उधारी, नहीं दे पाए समय पर कोई भी कॉल का पैसा, ये तो जो पैसा हम नहीं दे पाते हैं ऑन टाइम, वो ड्यू डेट कंपनी का होती है, ठीक है। तो उस ड्यू डेट के अंदर अंदर अगर हम पैसा नहीं दे पाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, एरियर, समझ में आया, ठीक है। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, जो आपको शेयर कैपिटल में पढ़ाए थे वो सारा चीजें यहीं पर है, तो इसको आसान बनाने के लिए ही हम लोग पहले उतना आपका सारा चीजें डिस्कस किए, ठीक है। तो जब आपका कोई ड्यू डेट में कॉल्ड अमाउंट को, इफ अ पर्सन, व्हेन अ पर्सन फेल टू पे द कॉल अमाउंट ऑन ड्यू डेट, सच अमाउंट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर, बकाया, एरियर मतलब क्या होता है, एरियर का मतलब होता है बाकी रखना, बकाया, हिंदी में इसको बकाया बोलते हैं, ठीक है, कि ये अमाउंट भाई हमारा क्या है कि बाकी है, दूसरे से हमको वो पैसा हमको लेना है, क्लियर, समझ में आ गया। और जब हमको दूसरा नेक्स्ट कॉल का भी पैसा जब हमको आपको एडवांस में मिल जाता है, तो दिस इज कॉल्ड कॉल इन एडवांस, इस सब का भी आपका एंट्री होता है।
लेकिन यहाँ पर आपको एंट्री बताने से थोड़ा सा आप कंफ्यूज करेंगे। तो उसका एंट्री हम लोग आपका जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें जो आपका आएगा तो उसमें हम लोग उसका एंट्री करते चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? तो आई होप कि इसमें आपकी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आज हम लोग क्या देखें कि आपका हाउ अ शेयर आपका इशूइंग ऑफ शेयर कैन बी इंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, एक 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 टॉपिक है, पहले एट पर का, उसके बाद एट प्रीमियम, फिर आपका लमसम, उसके बाद इंस्टॉलमेंट का, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, व्हाट एवर वी डिस्कस previously. ठीक है, these all should be solved in the form of numerical example and problems. ठीक है, okay, thank you.